हेलो एवरीवन, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो एक बात तो पहले तो आपको ये बतानी है कि आजकल जब भी आप रिलेशनशिप में जाओ पहले उस इंसान का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैकग्राउंड पहले बढ़िया से चेक कर लो। ऐसा तो नहीं है उसका पहले से ही बहुत सारा अकाउंट खुला हुआ है और आपको पता ही नहीं है कि कितना अकाउंट कहाँ से पेंडिंग पड़ा हुआ है। सो बिकॉज आजकल के लोग ना रिलेशनशिप को ऐसे ट्रीट नहीं करते हैं कि हाँ ये कोई पर्सन है जिसकी हमको मैरिज करनी है। दे ट्रीट इट लाइक कि पहले इसको ट्राई करना है, इसको टेस्ट करना है, एंड देन वी विल सी कि क्या हो सकता है। एज इफ कि कोई वो, अब हम क्या बोले, लेकिन इट्स सो मीन, इट्स सो स्टूपिड, या इट्स सो, पता नहीं क्या बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए कोई भी इंसान जब इस तरह का मिल जाए ना, जब आपको टेस्ट कर रहा हो, ट्राई कर रहा हो, उसको तो भगा देना, पहले ब्लॉक मार देना, नहीं तो घर से तो भगा ही देना उसको। बिकॉज वो इंसान जो है उसका अपना एक बार आप टेस्ट करो ना, भाग जाएगा वो तुरंत ही। सो टेस्ट वेस्ट वाले चक्कर में पड़ना मत कभी। कोई भी अगर हो इस रीडिंग में तो टेस्ट जहां पर आपका किया जा रहा है निकल जाना एकदम बिल्कुल। बिकॉज जब आप टेस्ट करेंगे ना तो फिर वो इंसान सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो लोग बोलते हैं ना कि शीशे को गिरा कर देखो, ये टूटेगा नहीं, और गिराओ और चक से टूट जाए। सो इट्स लाइक कि कोई आपको तो बहुत टेस्ट कर सकता है, पर जब आप उसके टेस्ट पर उतर जाएंगे कि चलो देखते हैं तुम में कितना दमखम है, तो वो इंसान सबसे पहले भागेगा ही, कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के निकलेगा वहां से, क्योंकि उसको पता है कि वो खुद क्या है। तो जो बहुत सारे खेल खेल चुके होते हैं, माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं, या ये सब फालतू चीजों में रहते हैं, उन लोगों पे कभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बिकॉज आप बेशर्मी की तरह वो लोग टाइम वेस्ट भी करेंगे आपका, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि यार हम क्यों अपना समय बर्बाद किए। तो ये इस चक्कर में मत पड़ना, अपने आप को प्रूव करना, या आप तो उसका सम्मान कर रहे हैं, चलो क्या पता नहीं इंसान के मन में क्या चल रहा है, पर आपको नहीं पता वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है। ऐसे पिटने वाले लोगों से बहुत बच कर। माइंड गेम्स, हाँ, जिसके पास अपना कुछ करने धरने को नहीं होता वही माइंड गेम खेलने चलता है। और ये बड़ा ऑब्सेसिव लगता है। देयर आर मेनी गर्ल्स ना जो माइंड गेम्स खेलने वालों से बहुत ऑब्सेस्ड होती हैं कि वाह ये इतना ये इंसान जो है कमिटमेंट ही नहीं दे सकता, ये ऐसा है, वैसा वैसा कुछ नहीं है। एक तो उसके अंदर फोबिया होगा कि वो मैरिज और कमिटमेंट से भागने वाला होगा, दूसरा उसमें इतना दमखम नहीं होगा कि वो अपनी बात को सामने सामने जाकर रख सकता हो। समझी, इतना कोई ऑब्सेस्ड होने वाला बात नहीं है उसमें। चिरकुट है वो एक नंबर का। चलो जी, आपका जो भी रिलेशनशिप है इसमें क्या हम पॉसिबल सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हैं। जो भी एक क्योटिक कार्मिक सिचुएशन बना है, लेट्स आस्क टू द डिवाइन कि उसका हम पॉसिबल आउटकम या पॉसिबल सॉल्यूशन क्या चेक कर सकते हैं, या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्रेट। अभी तो बहुत लंबे समय से जो आप दोनों के बीच में पैटर्न चल रहा होगा, हाइड एंड सीक का, लुका छिपी का जो खेल चल रहा है, या जो भी आप अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं, आपकी भी गलती है, आपने अपने सच्चाई को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया। आपको शुरू से ही बहुत ब्लंट रहना चाहिए था कि ये हम हैं और हम ये नहीं हो सकेंगे। तो आपने दो नावों पर सवार होकर आप चल रहे थे, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और दूसरा वहां से ये प्रॉब्लम है कि दैट पर्सन वॉज, उस इंसान के पास कोई सेंसिटिविटी ही नहीं है। उसको अपना धुन का पता है कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, हम, मेरा ये रास्ता है, हम और हम ही। उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसके साथ चलने वाले को कैसा महसूस हो रहा है, उसको क्या लग रहा है, उसके अंदर इमोशंस है नहीं है, उसको बुरा लग रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप एक बैल से कहीं डेट तो नहीं कर रहे थे, बैल बुद्धि इंसान से। सो इस चीज से आप निकल चुके होंगे, आपको समझ आ गया होगा, या तो आपको अच्छे से क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगा कि भैया ये वो दीवार है जिस पर मार के सर हमको क्यों मारना था। ये दीवार था, ये रुई का वो ढेर नहीं है, दीवार है ये। बुद्धि नहीं है यहाँ पर, खाली है ऊपर का सब कुछ। बुद्धि का मतलब ये नहीं होता कि आप में बौद्धिक क्षमता बहुत है। बुद्धि का मतलब ये भी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ दिल लगाना है, ये भी बुद्धि में ही आता है। मैसेजेस इन अ बॉटल। अभी क्या चल सकता है आपकी लाइफ में? देखो अभी तो यही चल रहा है कि अब ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकता है, ये इंसान आपसे बात करने का प्रयास करेगा, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास कर सकता है। इनकी बातों में आने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसकी बातों को सुनो, ठीक है? सुनो, समझो, विश्वास तो बिल्कुल मत करना कि ये इंसान मीठी मीठी कितनी बातें कर रहा है, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश और भी लोगों की हो सकती है, आपको मनाने की, आपको मैनिपुलेट करने की, पर किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपको अपना अच्छे से पता है, ये आपको अपना अच्छे से पता है, आपके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर वो अभी तक वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रहे तो आपका बाउंड्री बहुत क्लियर सेट है, और वो वैसे ही क्लियर सेट होना चाहिए। लेट्स मूव टू द थर्ड
व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, आई फील लाइक कि आने वाले समय में आप अपने लाइफ से हर कूड़ा करकट कचड़ा निकाल करके फेंकने वाले हैं, चाहे वो ये लोग हों, ये से रिलेटेड कोई सिचुएशन हो, या आपकी लाइफ में आपके करियर में कोई बाधा आ रही हो, या आपकी लाइफ में कोई भी इस तरह का ट्रबल हो, आप उस चीज को निकाल करके कंप्लीटली फेंकने वाले हैं। और यू आर बिकमिंग समबडी जो अपनी बातों को ना निडर होकर बोलना जानता है, अपनी बातों को रखना जानता है, और वो ये जानता है कि उसकी वर्थ क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसकी कीमत क्या है, और उसको किस तरह के पार्टनर के साथ रहना चाहिए। तो आने वाला समय आपको ये बात इंडिकेट जरूर कर रहा है। बहुत ज्यादा क्लियर कट यहाँ पर नहीं आ रहा है गाइडेंस, बट फिर भी आई विल ट्राई टू टेस्ट, आई विल टेस्ट टेस्ट टेस्ट। फिलहाल तो आप एक काम कीजिए, अपने जैसे लोगों को देखना स्टार्ट करो, अपने जैसे लोगों को देखो, आपके जैसे कौन मैच कर रहा है आपकी मेंटालिटी से, आपके बिहेवियर से, आपके बिलीफ सिस्टम से, किस तरह के लोगों से आप मैच कर पाते हैं अपने आप को, किस तरह के ग्रंथ, कैसी बातें, कौन सा लाइफस्टाइल आप पे सूट कर सकता है, आपको पसंद आता है, किस तरह की धारणा को आप फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, गॉड को लेकर, इन सभी चीजों से रिलेटेड जो चीजें आपके मन पर चढ़ती हैं, जिनको देखकर आपको लगता है कि यार हमको इस तरह के लाइफस्टाइल को ही एक्सेप्ट करना चाहिए और कुछ भी नहीं, उसी को एग्जैक्टली एक्सेप्ट कर लीजिए और उसी की तरफ जाना स्टार्ट करो। आपका लाइफ पार्टनर, आपका मैरिज, आपका रोमांटिक कोई भी पर्सन है, वो उसी तरह से डील करने से अपने आप को आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आपको कुछ मिलना है लाइफ में तो आपको पता होना चाहिए आप किस चीज के पात्र हैं। अगर आपको खुद नहीं पता होगा तो फिर कुछ भी आपको थमा दिया जाएगा, उठ पटांग सा चीज। तो उस चीज के पीछे जाओ, अपनी रियल आइडेंटिटी में रहिए और अपने रियलिटी में रहिए। क्या आपको नहीं करना चाहिए? किसी चीज के बारे में सोच कर या किसी इंसान के बारे में सोच कर नहीं आपको रखना चाहिए कि ऐसा ही मेरा पार्टनर होगा, इसी तरीके से हमको जीना है, इसके बारे में सोचेंगे, इसके इंसान को ये अच्छा लगता था तो हम भी ऐसे करके देखेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको छोड़ दिया है उसको छोड़ ही दो कंप्लीटली, और अपने आप पर पूरा ध्यान दो कि अब हमको अपने लाइफ में क्या चाहिए। और एक बार आप ये करना स्टार्ट करेंगे, आपको पक्का अपना लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई पास्ट का पर्सन है, कोई प्रेजेंट में है जो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है बट बकवास कर रहा है, उसके बारे में सोचकर अपने आप को कुछ और बना लेंगे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसका। लेकिन एक बार आपको अपनी रियलिटी का पता चल गया तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई इंसान है जिससे आपको मैरिज कर लेनी चाहिए, बिकॉज वो इंसान आपके लिए बेस्ट फिट है। एंड कुछ अच्छी चीजें, कुछ गुड न्यूज की तरह आपकी लाइफ में लव रिलेटेड कुछ न्यूज आ सकती है, तो चलो देख लेते हैं। फाइनली डेस्टिनी आपसे इस समय यही मांग कर रही है कि तुम अपने पीछे पहले खुद को जान लो, तुम ठीक से अपना मतलब सेट कर लो कि हमको इस तरह से जीना, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए और हमको यही पसंद आता है, हमको और कुछ अच्छा नहीं लगता उतना एज सच। तो अब देखते हैं कि इसमें और आगे हम क्या कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें बिल्कुल सेटल हो जाएंगे, आपके लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन आया था या जो भी इंसान से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या रिंगा रिंगा रोजेस राउंड एंड राउंड कुछ सिचुएशन चला आ रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए एंड हो जाएगा। एंड आप अपने पर्पस पे बिल्कुल अलाइंड होंगे, आप अपना काम कर रहे होंगे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा, एंड यू विल बी हैप्पी डूइंग योर वर्क, वट एवर वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, मे बी गॉड आपसे इस तरह से कनेक्ट करे कि आप अपना काम भी करें और अपनी बातें भी रखें, लेकिन इस तरह से रखें कि वो एक बहुत अच्छे लेवल पर ना, इट्स लाइक कि आप लोगों से अच्छे से बात भी कर सकते हैं, उनके काम भी आ सकते हैं और अपना भी काम कर सकते हैं और अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं। तो आपका काम जो है, आपका वर्क लाइफ जो है, आपके लाइफस्टाइल को भी रिफ्लेक्ट करता है, आपके आसपास वालों को भी वहां पे हेल्प मिलती है, आपके करियर से भी उसका कनेक्शन बहुत बढ़िया है और आपके लाइफ पार्टनर से भी कनेक्शन मतलब बनाने में वो आपका करियर बहुत हेल्प कर रहा है। तो ऐसा कोई करियर स्ट्रीम है आपका जो जिसके कारण, जिससे जुड़ करके आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड से एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं। लास्टली आई कैन से कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होने वाला है, ये सब चीज आपको बिल्कुल कर्ज की तरह नहीं लेना चाहिए, इसको एक ब्लेसिंग, एक वरदान की तरह लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप उससे नहीं जाते तो आज आप शायद यहाँ पर ये काम नहीं कर रहे होते या कोई भी काम नहीं कर रहे होते। तो अपने रिलेशनशिप में जो भी ट्रबल्स आ रहे हैं, जो भी खराब हो रहा है आपके साथ, उसको ये मान के चलो कि उसका लेसन सीख करके ही आपको आगे बढ़ना था, इसलिए ऐसा हुआ था। किसी चीज पर स्टक मत रहो, जस्ट मूव ऑन विथ लाइफ।